हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। तो कहिए कैसे हैं आप सब। आई होप बेटा यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। ये वर्कशीट नंबर है बेटा आपकी 9, क्योंकि ये इस वीक में आपकी दूसरी वर्कशीट है। पहले 8 आई थी, अब आई है आपकी 9। आज बेटा आपकी जो है 2 सब्जेक्ट की वर्कशीट आई है। एक आई है बेटा गणित की और दूसरी आई है आपकी हिंदी की। तो अब हम करते हैं बेटा गणित की वर्कशीट। ये है कक्षा 6 की गणित की वर्कशीट, यानी कि मैथ की वर्कशीट बेटे। और जो है विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट है बेटा, ये है 22 अक्टूबर 2020, यानी कि आपकी थर्सडे वीरवार की वर्कशीट। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपनी संख्याओं की जानकारी, यानी कि रोमन संख्या। आज हम कौन सी संख्या पढ़ेंगे? रोमन संख्या। वैसे तो हम बेटा लिखते हैं 1 2 3 4 5, लेकिन इसको हम रोमन में कैसे लिखते हैं? रोमन में कैसे लिखते हैं बेटा? देखिए, रोमन में लिखते हैं ऐसे 1, ऐसे 2, ऐसे 3, ऐसे 4, ऐसे 5। तो रोमन में ऐसे लिखा जाता है। तो इसी बारे में आज हम इस वर्कशीट में बात करेंगे। प्रिय छात्रों, अब तक हिंदू, अरबी अंकों का उपयोग कर रहे हैं। क्या आपने अपने परिवेश में रोमन अंक देखे हैं? हाँ, मैंने अपने दादा दादी के घर में घड़ी में रोमन अंक देखे हैं। हमारे स्कूल में कक्षाएं रोमन अंकों में लिखी जाती हैं। यानी कि आपने देखा होगा बेटा, कई बार बहुत सारे जो है घड़ियों में ऐसे होता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा होता है, लेकिन बहुत सारी में ऐसे जो है रोमन में भी लिखा होता है 1 2 3, जैसे कि ये घड़ी दिखाई गई है। बहुत सारे बच्चों के घरों में होगी बेटी ऐसी घड़ी। आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइएगा कि किस किस के घर पर ऐसी घड़ी है। तो चलिए बेटा आगे पढ़ते हैं कि रोमन संख्या को हम इस प्रकार से लिखते हैं। तो देखिए कैसे लिखते हैं हम रोमन संख्या को। 1 2, ये जो है ये रोमन संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 आएगा जब क्या आएगा बेटा? ये एक्स आ जाएगा 10 पर। और 20 पर डबल एक्स आएगा। और 50 पर एल, 100 पर सी, और 500 पर डी, और 1000 पर एम। अगर हमें बेटा 1000 लिखने हैं रोमन में तो हम कैसे लिखेंगे? हम एम लिख देंगे। तो ये क्या हो गया? 1000। देखिए बेटा इसके बाद है 11। देखिए 10 के बाद अगर हमने 11 लिखा तो 10 तो ये हो गया, और इसके बाद ये 1 को हमने यहाँ ले आए तो ये क्या हो गया? 10 और प्लस 1 क्या हो गया? 11। इसके बाद 10 और प्लस 2 12, 10 और 3 13, 10 और 4 14, 10 और 5 15, 10 और 6 16, 10 और 7 17। तो ऐसे हम जो है 20 तक काउंटिंग लिखेंगे। उसके बाद अगर 20 लिखना है, 30 लिखना है तो बेटा हम 3x लिख देंगे। और इसी बात इससे आगे है बेटा 50 में हम L लिखेंगे, 100 में C, और 500 में D। ये बेटा आपको जो है बिल्कुल अच्छे से लर्न करने हैं कि 50 में क्या आता है? L आता है, 100 में आता है C, और 500 में आता है बेटा D, और 1000 में क्या आता है? 1000 में क्या आता है? M। तो आगे बेटा रोमन संख्याओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम दिए गए हैं। तो क्या नियम है? जितनी बार हम एक प्रतीक दोहराते हैं हमें उतनी बार उसे जोड़ना पड़ता है। उदाहरण के लिए देखिए हमने लिखा x प्लस एक्स, यानी कि कितना हो गया बेटा? 20 हो गया। हम यहाँ पर बेटा एक और x भी लिख सकते हैं, वो कितना हो जाएगा? वो यहाँ पर हो जाएगा 30। लेकिन आगे क्या दिया गया? हम अधिकतम 3 बार प्रतीक दोहरा सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर देखिए 3 बार x लिख दिया, लेकिन इसके बाद हम जो है चौथी बार x नहीं लिख सकते। लेकिन प्रतीक V, L और D दोहरा नहीं सकते। इसको तो बेटा x को तो हम सिर्फ 3 बार लिख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा ये जो V, L, L का मतलब क्या होता है बेटा? L का होता है 50, और D का होता है बेटा 500 500। तो इनको तो सिर्फ हम एक बार लिख सकते हैं। ये नहीं है कि हमें जो है 500 लिखना है। हमें मान लिया हमें लिखना है 1000, तो हमने 2 बार लिख दिया कि डी। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। 1000 में हम एम को लर्न करेंगे। इसके बाद बेटा यदि हम दाईं ओर कम मूल्य का प्रतीक रखते हैं तो इसमें मान जोड़ा जाता है। यानी कि देखिए दाईं ओर क्या होता है? उदाहरण के लिए वी आई क्या होता है बेटा? वी आई होता है 6। तो 5 + 6 तो क्या होगा?
इसमें जोड़ दिया जाएगा। यानी कि देखिए बेटा, एक बाईं ओर और दाईं ओर, हम अगर दाईं ओर लिखते हैं तो क्या होगा, हम जोड़ते हैं उसमें, और अगर हम बाईं ओर लिखेंगे तो उसमें से कम करेंगे। यदि हम बाईं ओर कम मान चिन्ह रखते हैं तो मान इसमें से घटाया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे आई वी यानी कि 4 हो गया तो 5 में से कितना गया, 1 गया, कितना रह गया 4। तो ऐसे अगर हम इस तरफ रखते हैं तो घटाते हैं, बाईं ओर रखते हैं तो, अगर दाईं ओर रखते हैं तो हम इसमें जोड़ते हैं। आगे है बेटा, लेकिन वी एल और डी को कभी भी जमा और घटा नहीं किया जा सकता। यानी कि वी एल और डी ऐसी रोमन संख्या है जिनको हम ना तो घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। आगे है बेटा, संख्याओं को रोमन अंकों में लिखें। तो देखिए यहाँ पर 12 है, कैसे लिखेंगे हम, 10 + 12 होता है। तो देखिए 10 का क्या होता है साइन, ये रोमन संख्या में ये 10 होता है, प्लस 2 का ये 2 होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे 10 + 2 12। आगे बेटा 98 को हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम इसके टुकड़े कर लेंगे। टुकड़े कैसे करेंगे, 90 + 8 कितना हो गया 98। अब हमें जो है 190 कैसे लिखेंगे, हम 100 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो गया ये बेटा, 100 का हम C लिखेंगे और जो है 10 का हम लिखेंगे X और प्लस में जो है 8। तो ये क्या हो गया बेटा, XC 8, XC 5, 1 2 3, ये क्या हो गया बेटा हमारा 98। इसके बाद है बेटा देखिए, रोमन संख्याओं की संख्याओं में लिखो। ये यहाँ पर रोमन संख्या दी गई है। तो ये क्या है बेटा, देखिए x क्या है और l क्या है। l हमने पढ़ा था, l क्या है 50, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 50। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था बेटा, अगर हम कोई भी जो संख्या है वो अगर बाईं ओर है तो हम उसको घटाएंगे, अगर दाईं ओर है तो उसको प्लस कर देंगे। तो इसमें क्या है बेटा, बाईं ओर है तो हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। l क्या है बेटा 50 और 10 क्या है, जो है ये 10, x क्या है 10, तो इसमें से क्या हो गया, ये माइनस हो गया, ये लिखा जाएगा xl क्या लिखा जाएगा 40। इसके बाद है LXIX यानी कि क्या ये 50 और 10 60 और IX 9। तो कैसे टुकड़े करेंगे हम इसके, 50 + 10 + 9, तो क्या हो गया ये हमारा 50 और 10 60 और 9 69। तो चलिए बेटा आगे करते हैं। अब आप प्रयास कीजिए, क्वेश्चंस दिए गए हैं बेटा। 84 को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे 84 के टुकड़े करेंगे। कैसे करेंगे, 50 + 10, देखिए हम पहले इसके 84 के टुकड़े करेंगे। 50 + 10 + 10 + 10 और कितना है 84 है, तो जमा 4, 50 60 70 80 और प्लस 84। तो 50 को कितना लिखेंगे L, 10 का क्या साइन होता है X, ये यहाँ पर X और 4 का क्या होता है बेटा 1 और 5 4। तो इसको हम क्या लिखेंगे L X X X, क्योंकि 3 से ज़्यादा बार तो हम लिख नहीं सकते। और इसके बाद क्या है बेटा 4, तो ये क्या हो गया हमारा 84, 50 60 70 80 और 4 84। इसके बाद है बेटा 175 यानी कि 175 के हम टुकड़े करेंगे। 100 + 50 + 10 + 10 + 5। 100 को लिखेंगे C प्लस 50 को लिखेंगे L, ये हो गए हमारे 150। 150 इसके बाद ये X लिखेंगे 160, यहाँ पर 170 और ये 5 175। तो हम इसको लिखेंगे CLXX 5। इसके बाद है बेटा 105 के अगर हम टुकड़े करें तो 100 + 5, तो 100 को कितना लिखते हैं C प्लस 5 को कितना लिखते हैं 5। तो यहाँ क्या हो गया इसका आंसर बेटा CV 5, C5। इसके बाद है बेटा 509, 500 + 9, यहाँ पर 500 को क्या लिखा जाता है बेटा D लिखा जाएगा। देखिए हमने वर्कशीट में ऊपर भी पढ़ा था, क्या लिखा जाएगा, देखिए 500 को लिखा जाता है D, 100 को लिखा जाता है C और L को लिखा जाता है 50। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 500 D = IX 9, तो D और IX यानी कि कितना हो गया बेटा ये 500 = 9 509। तो आगे देखते हैं बेटा, ये तो हो गई हमारी संख्याओं को रोमन में लिखना। अब हम जो रोमन में लिखे गए हैं उनको संख्याओं में कैसे लिखें। तो यहाँ पर बेटा LXXX, तो L क्या होता है बेटा 50, 10 10 10
एक्स 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 यानी कि 10 10 10 50 60 70 और 80। ये कितना हो गया बेटा हमारा, ये कितना हो गया 80। इसके बाद बेटा एक्स सी, देखिए हमने पढ़ा था कि अगर जो है बाईं ओर संख्या हो रोमन हो तो उसमें से घटाएंगे, तो ये सी क्या होता है बेटा 100 और एक्स क्या होता है 10, तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो ये क्या आ गया बेटा 90। देखिए बेटा ये है एल एक्स सी, ये शायद बेटा गलत टाइप हुआ है क्योंकि एल एक्स सी कोई भी रोमन संख्या नहीं होती। आगे है बेटा डी एक्स सी आई आई यानी कि ये 2 है। एक्स क्या होता है बेटा एक्स सी, सी क्या होता है सी होता है 100, एक्स को इसमें से माइनस करेंगे और प्लस में 2 करेंगे तो कितना हो गया बेटा ये 92। तो यहाँ पर होती है बेटा हमारी वर्कशीट कंप्लीट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।